Hello everybody, welcome back to the Invisible Hand. In the last lecture, we discussed about the diminishing marginal utility, and now moving further into the chapter, today we will discuss about the consumer equilibrium. In the last lecture, if you remember, last to last lecture, we discussed what is a consumer. What exactly is the consumer? Consumer is an economic agent who looks for maximum satisfaction. He is the one who consumes goods and services for his maximum satisfaction. He is the one who consume goods and services ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा satisfaction मिल सके. So now we will discuss about what is consumer equilibrium. Consumer equilibrium is a situation. It is a situation where the consumer gets maximum satisfaction. He has no tendency to make any changes in his existing expenditure. It is a situation जहाँ पर उसको maximum satisfaction मिल रहा है and he is in a position where he has no tendency to make any changes in the existing expenditure. जितना वो expenditure कर रहा है उस point पे उसमें वो कोई changes नहीं लाना चाहता. He has no tendency और या फिर मीन्स कोई अपॉर्चुनिटी या कोई पॉइंट नहीं है उसके पास कि वो अपना एक्सपेंडिचर बदले. ही इज़ एट अ पॉइंट जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंजेस इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. जो जितना खर्च कर रहा है उस पॉइंट पे वो उतना ही रखना पसंद करेगा, ना बढ़ाएगा ना कम करेगा, क्योंकि उसको उस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है. दैट इज़ व्हाट हिज गोल इज़. दैट इज़ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज़ हिज गोल. और कुछ नहीं चाहिए कंज्यूमर को, उसको बस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए अपने कंजम्पशन से. maximum satisfaction. Now coming to the assumptions. तो assumptions क्या क्या लेके चलता है कंज्यूमर. बेसिकली हम ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो केसेस की तरीके से पढ़ेंगे. एक होगा वन कमोडिटी केस, एक होगा टू कमोडिटी केस. वन कमोडिटी केस में वो एक गुड कंज्यूम कर रहा होगा, टू कमोडिटी केस में वो टू गुड्स कंज्यूम करेगा. आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वन कमोडिटी है या टू कमोडिटी. अगर कुछ भी ना हो तो आप वन कमोडिटी करके आओगे. तो बेसिकली जब तुम अपना आंसर स्टार्ट करोगे तुम पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दे रहे हो और ये चार अजम्पशंस लिख के आओगे. ये चार अजम्पशंस जो हैं ये दोनों केसेस में सेम है, वन कमोडिटी में भी और टू कमोडिटी में. यहाँ तक का जो हम पढ़ेंगे, यहाँ तक अभी मैं अजम्पशंस और लिखूँगी. ये जो अजम्पशंस आप पढ़ेंगे यहाँ तक का दोनों में सेम आंसर होगा. मतलब आंसर में आप सेम चीज़ें लिखोगे, इसके आगे की एक्सप्लेनेशन बदल जाएगी बस. तो सबसे पहले कि हमने पढ़ने अजम्पशंस. सबसे पहला अजम्पशन है वी हैव अ रैशनल कंज्यूमर. तो हमारा जो कंज्यूमर है वो बेसिकली रैशनल कंज्यूमर है. इसका ये मतलब है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए. इसका यही मतलब है हमारे रैशनल कंज्यूमर का कि हमारा कंज्यूमर रैशनल है. उसका मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज इस तरीके से कंज्यूम करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. नेक्स्ट असम्पशन है हम कार्डिनल यूटिलिटी फॉलो करेंगे.
इसका ये मतलब है जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, इट इज़ मेजर्ड, मतलब कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3 4 ऐसे करके। थर्ड है वी हैव इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है इसका मतलब है कि द यूटिलिटी डराइव्ड फ्रॉम अ गुड्स कंजम्पशन, मतलब अगर आप गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हो और इससे आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस गुड एक्स का फंक्शन है, वो किसी और का फंक्शन नहीं है। द यूटिलिटी दैट यू derive फ्रॉम गुड एक्स इज अफेक्टेड बाय गुड एक्स एंड ओनली गुड एक्स। दूसरे किसी भी गुड से आपकी यूटिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। अगर यूटिलिटी इस पर्टिकुलर गुड से मिली है तो ये सिर्फ इससे अफेक्ट होगी, किसी भी एक्स वाई जेड गुड से नहीं होगी। जो कंज्यूम कर रहे हो सिर्फ उसी का फंक्शन होगी, इसीलिए ये यूटिलिटी जो है इंडिपेंडेंट है, इस पे किसी भी और एक्स वाई जेड फैक्टर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असम्पशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है, कहने को सिर्फ एक लाइन है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? मार्जिनल यूटिलिटी इट मीन्स द एडिशनल सेटिस्फैक्शन, किसकी? मनी की। से इफ़ यू हैव ₹1 coin and then you have other ₹1 coin and then other ₹1, आपको बस 3 1 रुपए के सिक्के हैं। इससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगी और इससे जो यूटिलिटी मिलेगी और इससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो इक्वल रहेगी। आपकी रुपये की यूटिलिटी नहीं बदलेगी। जो आपको 1 रुपये से यूटिलिटी मिल रही है वही आपको अगले 1 रुपये से मिलेगी और वही आपको अगले 1 रुपये से मिलेगी। तो जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जो मनी है इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग रॉड। मनी से आपको डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। मनी आप किसी चीज़ पे खर्च करते हैं, आप उसको खर्च कर कर गुड्स कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज कंज्यूम करते हैं और वो कंजम्पशन से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। मनी कोई डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन का सोर्स नहीं है। मनी इज़ अ मीडियम जिसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपका ₹1 है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन तीनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। आपकी MUM विल ऑलवेज बी कांस्टेंट जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे वन कमोडिटी केस पे। तो वन कमोडिटी केस कहता है कि लेट देयर बी अ गुड एक्स जो कंज्यूमर बाय कर रहा है। सो लेट wait a minute. So let there be a good X that is brought by the consumer, that the consumer buys. ये कंज्यूमर ने खरीदा है गुड एक्स। एंड योर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी, योर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी विल बी, ये भी हम सपोज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे गिवन नहीं है, हम सब सपोज करके चल रहे हैं। योर MUM इससे 2 यूटिल्स। तो मतलब अगर आपको 1 रुपये से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, आपको 2 यूटिल्स मिल रही है। हमने पहले कहा था हम कार्डिनल यूटिलिटी ले रहे हैं, हम कार्डिनल नंबर्स यूज़ करेंगे 1 2 3 4 ऐसे। तो जो MUM है वो आपका 2 यूटिल्स हो जाएगा। हमने ये सपोज करा है, ये भी सपोज किया, ऐसा नहीं है कि ये गिवन है कहीं पे, नहीं। हम गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा जो MUM है वो 2 यूटिल्स है और इस गुड का प्राइस
है 4 रुपीज़, 4 इसका प्राइस है। ये इतना हमने सपोज करा। 2 यूटिल्स का क्या मतलब था, जो आपको 1 रुपी है उससे आपको 2 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही, ये इसका मतलब है। अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे या शेड्यूल ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम दिखाएंगे यूनिट्स, एक तरफ हम दिखाएंगे MUX, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा MUX, जो मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिल रही है। हम सपोज करके चलेंगे 1 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5, 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो। पहले आप कर रहे थे, आपको 20 यूनिट्स मिल रही थी, फिर आपको 18 यूनिट्स मिल रही हैं, फिर आपको 16 मिल रही है, फिर 8 मिल रही है, फिर 0 मिल रही है। तो ये आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी आप डिराइव कर रहे हो। तो वेयर विल बी द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम विल बी वेयर व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज ₹1 की जो यूटिलिटी है, मतलब 2, that is the case na, where 2 will be equal to MUX by PX. MUM will be equal to MUX by PX. This is the rupee worth satisfaction, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 1 रुपया खर्च करने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। 2 मिल रही थी, आप सपोज कर रहे हो कि इतनी मिलनी चाहिए। ये जो है, जो आपको एक्चुअली मिल रही है। हियर इट शोज व्हाट यू एक्सपेक्ट, जितनी सेटिस्फैक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर आएगी जो आपको एक्चुअली में मिल रही है। जहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, वहाँ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। सो इक्विलिब्रियम स्ट्रक when rupee worth of satisfaction equals to rupee worth of satisfaction he or she equally gets. Satisfaction expected equal to what he or she actually gets, equals to the rupee worth of satisfaction he or she actually gets। ये है कि तुमको कितनी सेटिस्फैक्शन की उम्मीद है और कितनी तुमको मिल रही है, ये है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। नाउ MUM इक्वल टू MUX बाई PX। हमने कहा था MUM कितना है हमारा, MUM इज़ 2। अब हमें ये नहीं पता कि MUX पे कहाँ पे इक्वल होगा, तो हम MUX को ऐसे ही एज इट इज़ लेंगे। MUX प्राइस कितना है उसका 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 8 इज इक्वल टू MUX। व्हेन MUX इज इक्वल टू 8, वहाँ पर इक्विलिब्रियम है। सो 8 कहाँ है, यहाँ है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम वेयर यू कंज्यूम 4 units. So equilibrium is when consumer consumes 4 units. This is the equilibrium point. अदरवाइज आप एक और तरीके से निकाल सकते थे कि आप MUX बाई PX यहाँ कैलकुलेट करते। MUX बाई PX यहाँ कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पर 2 आता, 2 यहाँ आता, तो आप उसको इक्वल कर देते। MUM 2 है, MUX बाई ये कितना आता, MUX कितना है 20, PX कितना 4, ये है 5, 18 बाई 4, 4.5, 16,
4 टू ज़ा और ये 0, तो 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। MUM2 कहाँ है, यहीं पे, तो यूनिट 4 पे ही आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है। इसका डायग्राम भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे प्राइस और MU, यहाँ हम दिखाएंगे क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा है प्राइस जो कि हमारा फिक्स्ड होगा। पहले मैं ड्रॉ करूँगी प्राइस, दिस इज आवर प्राइस लाइन, दिस इज PX। कितना था प्राइस, कितना था 4, and your MUX is downward sloping, so this is your MUX। so जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपका इक्विलिब्रियम है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम। ऐसे डायग्राम बनाना है इसका। सो रिपीटिंग वंस अगेन, वन कमोडिटी केस में आप एक गुड को कंज्यूम करोगे, उसका प्राइस हमने सपोज किया 4 और मार्जिनल यूटिलिटी हमने ले ली 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक शेड्यूल बनाएंगे 1 2 3 4 5। एक की MUX आपकी है 20, दूसरे की MUX है 18, फिर 16 और फिर 8 और फिर 0। फिर आपकी इक्विलिब्रियम वहाँ स्ट्रक करेगी वेयर योर MUM इज इक्वल टू MUX बाय PX। या तो आप ये कैलकुलेट कर लो जो हमने इस साइड रेड कलर से कैलकुलेट कर रखा है, और जहाँ पर वो MUM जो कि है 2 उसके इक्वल आ जाए तो आप तब इक्वल मान लो वहाँ पे। अदरवाइज आप MUX की वैल्यू निकाल सकते हैं। MUM 2 है, प्राइस 4 है, MUX आपका 8 आ जाएगा। तो जहाँ MUX 8 है वहीं इक्विलिब्रियम है। सो इक्विलिब्रियम इज़ व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स 4 यूनिट, जहाँ 4 यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है। और ये हमने उसकी प्लॉटिंग करी है। ये आपका MUX जो आ रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग, PX आपका कांस्टेंट रहेगा। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट E ले लो इसको, दिस इज पॉइंट E, दैट इज योर इक्विलिब्रियम। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। In the next lecture we will discuss about the two commodity case for consumer equilibrium. Please like, subscribe and share the video.